वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ सम्राट सिंह। आज का जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, कुछ ऐसा स्टेप्स लेके आया है जो आप लोग अभी सभी स्कूल्स में आपके पेपर्स होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, तो कैसे तैयारी करना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करना है, सारा चीज़ मैं आपके पूरे स्टेप्स में आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आप अपने आप से बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सा ऐसा स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो हमारा फेयरली हमारा एनुअल पेपर भी बहुत ही अच्छा जाने वाला होगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको सबसे पहले आपको नो योर सिलेबस, आपको सिलेबस के बारे में जरूर जानकारी लेना। फॉर एग्जांपल सभी स्कूल्स का अलग अलग सिलेबस होंगे, तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल से, अपने टीचर से, क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आपको पूछ लेना है कि सर इस सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपका इंग्लिश का है तो इंग्लिश में आपका 3-4 चैप्टर्स आपके एफएलडी में आने वाले होंगे, तो आपको उस सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेना है कि कौन कौन सा सिलेबस हमारा आने वाला, 1 2 3 4 5 कितना भी सिलेबस आपका आने वाला है, आप सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिएगा। आपको सिलेबस जानने के बाद आपको क्या है, पेन और कॉपी आप अभी अपने साथ लेके बैठिए, क्योंकि आपको जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप सीरियस हैं, आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप पेन और नोट कॉपी लेके बैठिए। जो जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आप अपने साथ करते चलिए। तो सबसे पहले अगर कोई पेन कॉपी नहीं लेके बैठा तो फटाक से जाइए और फटाक से अपना कॉपी पेन लेके आ जाइए, क्योंकि जो स्टेप्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आपको ये पूरे ईयर आपको काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस जो मैं बता रहा था, आपको सिलेबस आपको जान लेना है कि कौन कौन सा सिलेबस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, राइट नंबर्स ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट। आपको अब उसमें देखना है कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर आप नहीं पढ़े। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे। तो आपको चैप्टर्स में, आपको जो भी चैप्टर है आप उसमें टिक लगा लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपने पढ़ लिया, कौन सा चैप्टर अभी तक आपने स्टडी नहीं करना। जो चैप्टर आपने फॉर एग्जांपल पढ़ लिया तो उसके ऊपर टिक लगा दीजिए कि यस ये 2 चैप्टर मैंने स्टडी कर लिया। ठीक है। थर्ड आपको क्या है, राइट द नंबर्स ऑफ डेज लेफ्ट। आपका जो कितना दिन आपका पेपर्स में बचा हुआ है, किसी का 15 दिन बचा होगा, किसी का 20 दिन बचा होगा, किसी का 1 मंथ होंगे, क्योंकि सितंबर आने वाले हैं तो सबके हाफ ईयरली आने वाले होंगे, तो सबको पता होगा कि अपना अपना कब पेपर्स होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग स्कूल के अलग अलग टाइमिंग में आपका पेपर होता है। तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया कि 20 डेज हमारा बचा हुआ है, कितने डेज, 20 डेज हमारा बचा हुआ है पेपर्स के दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद आपका आपने 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, 2 से 3 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। आपका जो बचा हुआ है कितना, 2 चैप्टर से। मैं एक एक सब्जेक्ट का लेके चल रहा हूँ, बाकी और अदर सब्जेक्ट का भी आपको बताना है, लेकिन सभी टोटल, फॉर एग्जांपल अपने टोटल सभी सब्जेक्ट्स का आपके पास सिर्फ 10 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। कितने चैप्टर्स, 10 चैप्टर। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बच्चों को अपने हिसाब से आपको चैप्टर्स पता होंगे कि आपको कितना चैप्टर्स बचा है, कितना चैप्टर्स नहीं बचा है। फॉर एग्जांपल आपका 10 चैप्टर्स बचा हुआ है, तो आप क्या करिए कि नंबर ऑफ डेज जो आपके एग्जाम्स के बचे हों उसको आपके सब्जेक्ट से, जितने चैप्टर्स आपको बचे उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में हमको कितना चैप्टर्स स्टडी करना है। तो 1 डेज में आपको 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। कितने चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स आपको एक दिन में आपको स्टडी करना। किसी के 4 चैप्टर्स होंगे, किसी के 1 चैप्टर्स होंगे, किसी के 5 चैप्टर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी आपका चैप्टर से रिमेन होगा कि आपको कितना चैप्टर्स पढ़ना। तो स्टेप 1 में आपको ये सारे काम करना है कि आपको सिलेबस जानकारी लेना है, फिर आपको कितना चैप्टर्स बचा है आप पढ़ने में, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, आपका कितना दिन बचा है पेपर्स आने में, और फिर आपको चैप्टर्स को, एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कितना दिन आपके पास बचा हुआ है। फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपने 20% आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्टेप 2। ठीक है। तो स्टेप 2 में हमारा क्या आता है, सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है। स्ट्रेटेजी का मतलब आपको पढ़ने का तरीका बताना है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी समय आप उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जानिए कि आपको कोई काम करना है और काम का आपको तरीका ही नहीं पता है, तो आप करेंगे क्या। इसीलिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी होता है। तो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं फॉर हर एक सब्जेक्ट के लिए। जितने भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बनाना है कि कौन कौन सा स्ट्रेटेजी और किस हिसाब से आपको पढ़ना है कि आप वो कर पाएंगे। ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप बनाइए और उसको स्टडी करिए कि आप इतने बजे, इतने सुबह, टाइम टेबल देखिए। टाइम टेबल मैं दूंगा तो उसका एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे आप। अपने हिसाब से अपना अपना टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि सबका आपका वर्किंग ऑफ डेज या जो भी आप दिन भर काम करते हैं सब अलग अलग होता है, तो इसीलिए अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी और अपना टाइम टेबल बना लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है, देखिए आपको क्या करना है, आपको इस बार सिलेबस आपका जो सीबीएसई आईसीएसई का जो बोर्ड का पैटर्न है वो चेंज हो गया। आपका एफएलडी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होने वाला, आपका मेन होने वाला बोर्ड का। तो आपको बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा आपको हाई स्कोर करना है, तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग से ही बता दूंगा कि वो चीज़ आपको क्या करेंगे तो आप कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइड बुक लेके बैठ जाते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये सारे किताब लेके, और उसमें बहुत सारे परेशान होते हैं कि सर इतना क्वेश्चंस नहीं आए, इतने क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल एंड सिंपल ट्रिक आपको जो आपको पढ़ना है वो आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एनसीईआरटी आप बुक निकालिएगा, उस सब्जेक्ट का सभी चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उस चैप्टर्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करिएगा। जो बुक्स के इंटरनल होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं और बुक्स में जो दिए रहते हैं वो सारा एक्सरसाइज आपको एकदम प्रैक्टिस कर जाना है। ऐसा प्रैक्टिस करिए जो आपको एकदम तैयार हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना आने वाली। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी में मैं ये एक टिप्स बता देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना रहेगा। आप दूसरे रेफरेंस बुक्स से आप ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, आपके नॉलेज एक्सपेंड के लिए होता है। अगर आपको अच्छे नंबर्स और अच्छे एग्जाम्स में लाने हैं, गुड स्कोर करना है, तो आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट करिएगा और एकदम थोरो रीडिंग करिएगा। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर्स, कोई भी एग्जाम्पल छूट ना जाए, उसका आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सभी के पास एनसीईआरटी जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि किसी के पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगा, क्योंकि आपके बोर्ड में आने वाला जो भी क्वेश्चन पेपर आने वाले होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये देख चुका हूँ। मैं भी जब पढ़ता था तो साइड बुक्स प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा यूज़ करता था, लेकिन जब पेपर ऐसा आया तो उस समय हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमारा सब एनसीईआरटी से आए थे। सो पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करना। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप 5 साल 10 साल जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके पास आएगा अच्छा मार्क्स, क्योंकि बोला गया है ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है और आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं सब प्रैक्टिस कर डालना। जो थर्ड स्टेप्स हमारे पास आते हैं, थर्ड स्टेप्स आते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी। देखिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है, इसमें आपको क्या लगता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल्स आपके पास 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, जो आप क्या कहते हैं कि कम टाइम होता है तो सभी चैप्टर्स को हल्का 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 सभी चैप्टर्स को आप पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चैप्टर्स आपका डीप स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग तैयार नहीं है, कोई भी आपका प्रिपेयर नहीं है, स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं है कि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि कुछ भी इसमें से पूछा जाए तो मुझे कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई चैप्टर्स आपका नहीं तैयार होता। यही होता है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है, आप क्वांटिटी भले सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए लेकिन कोई भी आपका कोई तैयार नहीं है तो वो आपका हो जाता है क्वांटिटी। लेकिन आपने इस 4 चैप्टर में से 3 ही चैप्टर पढ़ा जो आपका एकदम स्ट्रांग है, 3 ही चैप्टर आप लोग ने पढ़ा जो आपका एकदम स्ट्रांग प्रिपेयर्ड है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर देंगे। एक चैप्टर से आपका लेफ्ट हो गया जो आपने ओवरव्यू पढ़ के देख लिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आप क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं। जितना क्वालिटी, जैसे आपको 4 चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप 3 चैप्टर थोड़ा रीडिंग और अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए उसको कि एग्जाम्स में इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कर ही डालूंगा एकदम सही से। तो जो भी आपका मार्क्स होने वाला है बहुत ही अच्छा गुड स्कोर आएगा। और जो आपका लास्ट चैप्टर है ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, उसको भी आपको स्टडी करना है, लेकिन आपके पास टाइम कम होने के वजह से आपने उसको एक ओवरव्यू देख लिया है, जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ आप कर सकते हैं, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आपका जो स्टेप 3 है जो आपको क्वालिटी पे फोकस करना है ना कि क्वांटिटी पे। ओके, नाउ लास्ट और फाइनल स्टेप जो है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन एट द एंड। टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके स्टडी में, लाइफ टाइम्स में। कोई भी चीज़ ऐसा है जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम्स बहुत अच्छा करने की वजह से बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है उनके पास टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चन पेपर में छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कम नंबर आता है। तो यही चीज़ आपको बचने के लिए आपको दिया जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और टाइम मैनेजमेंट आप ऐसा करिए कि आप सभी चैप्टर्स को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हर एक चैप्टर्स को आपको पता कर लेना है कि किस चैप्टर को पढ़ने में कितना दिन हमें लगाना है। तो हमारा वो स्टेप 1 में कवर अप हो गया। और आपका रिवीजन एट द एंड, एग्जाम्स के कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है।
रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जितना भी प्रैक्टिस किए होंगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ते हैं तो आपका माइंड भी आपको सेटल करने में टाइम लगता है। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारे चीज़ एकदम रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि ये चीज़ हमने स्टडी किए थे। तो ये हमारा जो लास्ट का जो स्टेप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन एट द एंड। पेपर्स के कुछ दिन पहले आप अपना सभी सब्जेक्ट का सभी एक्सरसाइज सभी कुछ आप रिवीजन कर लीजिएगा। ये जो अगर आपने ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो किया और अभी से आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका 100% है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही 95% से अबव आपके मार्क्स आने वाले हैं और बेटर आपका अपॉर्चुनिटी जो आगे आएगा वो आपको दिखने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करिए। हमारे चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें पूछ सकते हैं और बहुत सारे हमारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।